देखिए, आज प्रेस क्लब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं आपके माध्यम से, ये आर्टिकल 341 पे हम लोग प्रेस क्लब पे बात हो रही है। आर्टिकल 341 से 2000 आर्टिकल 341 का मतलब है 10 अगस्त 1950 में जो काला कानून लगाया गया था, जो पसमानदा मुसलमानों को वंचित किया गया था, उस पर हम ये दिवस मना रहे हैं। तो हम इसी तरीके से हर साल जब तक हमारे ये कानून को हटा करके हमको उसमें जोड़ा नहीं जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग ये मनाते रहेंगे। आगे की कार्रवाई हम लोग बराबर कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी याचिका दायर करने जा रहे हैं। याचिकाएं तो चल रही हैं, लेकिन वो अभी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं। लेकिन हम एक नई याचिका अभी भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा के बैनर के तले हम सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहे हैं। पसमानदा एक समान, दलित हिंदू हो या मुसलमान। भाई, जब भेदभाव संविधान में नहीं है, संविधान में आरक्षण उसको दिया गया जो गरीब लेयर में आता है, जो छोटी जाति में आता है। तो जैसे बुनकर होते हैं ना, बुनकर और क्या कहते हैं कोरी हिंदू को आरक्षण मिलता है, लेकिन बुनकर को नहीं मिलता है। तो ये कैसा भेदभाव है हमारे साथ, कैसा संविधान हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है। ये काला कानून जो लगाया गया है, तो जब हमारे लोग बुनकर हैं या हमारे लोग मंसूरी समाज में आते हैं या हमारे लोग बहुत से ऐसे लोग हैं तो जो दलित समाज से उनको आरक्षण मिल सकता है, तो उनको मिलना चाहिए। लेकिन आज तक उनको नहीं मिल रहा है, वंचित कर दिया है, हमारे इस आरक्षण को रोक दिया है। तो मैं सरकार से यही उम्मीद करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर संज्ञान लें और हमारे पसमानदा मुसलमानों को इसका भागीदारी अनुपात के हिसाब से उनको दी जाए और ये लागू जो करा था 1950 में, इसको हटाया जाए। हमारे साथ हमारे संगठन सहयोग में अभी भागीदारी मोर्चा के संगठन के अध्यक्ष आए हुए थे, पीसी गुली साहब, अभी बानी साहब, कबीर बानी साहब आए हुए थे। हम सभी को लेकर के चल रहे हैं। देखिए, हमारा संकल्प, पसमानदा संगठनों की बात कर रहे हैं, सब अलग अलग आप लोग बटे हुए हैं। कहाँ बटे हैं? सब अलग अलग में संगठन बनाए हुए हैं। तो कुछ लोग सरकार के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, आप जिस तरह बता रहे हैं कि हम लोग को अलग नजरिए से देखा जाता है, उसको लेकर। नहीं, सरकार से हम बस ये आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को भागीदारी में हमको जगह दें और जो काला कानून जो 10 अगस्त 1950 को लगाया गया था, इसको हटाएं। भाई, जब संविधान में मजहब की शर्त नहीं है, आर्टिकल 319, 20, 15, 16, 17 में साफ लिखा है कि संविधान में मजहब की शर्त को नहीं मानता है, तो मजहब की शर्त को हटाई जाए। तो अगर हम धोबी हैं या हम दलित हैं या हम हज्जाम हैं, तो जो हिंदू कैटेगरी में हज्जाम है वो मुस्लिम कैटेगरी में हज्जाम है, जो हिंदू कैटेगरी में धोबी है वो मुस्लिम कैटेगरी में धोबी है। जो दोनों लोग जब एक समाज से हैं, दोनों लोग उसी पीढ़ा से आते हैं, तो दोनों लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। आखिर ऐसा क्या है? अगर मुस्लिम है तो उसको नहीं दिया जाएगा। तो दूसरी बात ये है कि अब इनकी मंशा क्या थी लगाने की, या उनको ये लगता है कि अगर इस आरक्षण को हम खत्म कर देंगे तो दलित समाज के लोग ज्यादातर को मुसलमान ना हो जाएं, इसीलिए रोक रखा है। तो क्या किसी को अपना धर्म बदलने में क्या पाबंदी लगाएगी सरकार? क्या अगर आज हम मुसलमान हैं, अगर कल हमें धर्म कोई दूसरा अच्छा लगा या किसी को दूसरा धर्म अच्छा लगा, तो ये तो हर आदमी यहाँ स्वतंत्र है ना इस देश में। भाई, हम अपनी मजहब की बुनियाद पे हम अपना इस्लाम धर्म को कबूल किए और इस्लाम धर्म में हम पैदा हुए, तो इस्लाम धर्म हम मान रहे हैं कि इस्लाम धर्म हमें सच्चाई की बात सिखाता है, ईमानदारी की बात सिखाता है, पड़ोसी कोई भूखा ना सो ये सिखाता है हमें इस्लाम धर्म। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो इस्लाम धर्म को बदनाम करने में लगे हैं। भाई, कुछ लोगों की रोटियां बंद हो जाएंगी जिस दिन हिंदू मुसलमान इस्लाम का नाम लेना बंद कर देंगे। अभी जो सरकार विपक्ष में बैठी है, आज 3-4 शब्द अगर निकाल दें, पाकिस्तान निकाल दे, मुसलमान निकाल दे, अभी देखिए इनकी रोटियां बंद हो जाएंगी, इनकी नेतागिरी बंद हो जाएगी। भाई, आज जो नेतागिरी चल रही है, यही 3-4 शब्द है इनके पास, और कोई काम नहीं है। आज देखिए युवा कितना बेरोजगार घूम रहा है, कारोबार है नहीं है, रोड कितने टूटे पड़े हैं, कितनी कितने बाढ़ आ रही है, कितनी नदियां बढ़ रही हैं। आखिर इनका काम क्यों नहीं कर रही है सरकार? भाई, जो मूलभूत सुविधाएं हैं देश के नागरिकों को मिलनी चाहिए, वो उस पर सरकार काम करे, ना कि भेदभाव पे, ना कि धर्म पे, ना कि जात पात पे। यही मेरा सरकार से संदेश है। भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा यही संदेश देना चाहती है। जो प्रेस वार्ता हुई है पसमानदा मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष आदरणीय मकसूद अंसारी के नेतृत्व में,
इसका मकसद यही है कि चाहे वो नौकरी हो, शिक्षा हो या आर्थिक आधार हो, हमें भी जो कानून 1965 का है, जो भेदभाव वाला कानून हम उसको मानते हैं, उसे समाप्त करके और बराबरी की हिस्सेदारी दी जाए। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है और यही कारण है कि मकसूद अंसारी जी के नेतृत्व में सारे पसमानदा के नेता इकट्ठा हुए हैं। मैं मांग करता हूं सरकार से कि इनकी आवाज़ को सुने और उचित भागीदारी, चाहे वो राजनीति में हो या किसी भी संस्थान में हो। मसलन हमारे बच्चे भी एजुकेशन का लाभ उठाएं, हमारे बच्चे भी नौकरी में जाएं, हम लोग ये चाहते हैं, हमारी यही। मैं प्रेस क्लब में आज मीडिया को प्रेस क्लब के माध्यम से बताना चाहूँगा, भारतीय पसमानदा मुस्लिम महाज 1994 में अली जनाब राज्यसभा मेंबर अनवर अली साहब ने बनाई। उनका संस्थापक सदस्य मैं बैठा हूँ, हाजी परवेज हसन अंसारी बरेली से। कई पदों पर मैं रहा और कि ये लोग पसमानदा समाज के लिए काम नहीं कर रहे, ना ही इनकी कोई बैकग्राउंड है, तो हमने ये तय किया कि भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा का गठन किया और उस गठन को करके हमने जब पसमानदा का समाज का काम आगे लेकर चले तो आज जो पसमानदा महाज था पुराना, लोगों ने तमाम कोशिश की, उसके सारे पदाधिकारी मेरे साथ भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा में आ गए, जिसके साक्षात गवाह मुजफ्फरनगर जिला पंचायत सदस्य इमरान अली अंसारी साहब, ये वहाँ से प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़कर और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्यता छोड़कर हमारे साथ आज भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा में इसलिए शरीक हुए हैं कि हम लगातार मुसलसल कई साल से, जैसे आज 10 अगस्त को पसमानदा समाज के लिए अपनी बात आर्टिकल 341 के लिए हम आज मांग उठा रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे साथ पुराने संगठनों के लोग जुड़ते चले आ रहे हैं। हमारे मुद्दे रहेंगे पसमानदा समाज की लड़ाई लड़ना और उनके हक की लड़ाई लड़ना और उनका जो हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। राजनीति में भागीदारी नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है। जितनी हमारी जनसंख्या है उसके हिसाब से आरक्षण नहीं मिल रहा, उतने में हिस्सेदारी दे दें, समस्या सफल हो जाएगी। अगर हिंदू जुल्हा चमड़ जुल्हा है तो रिजर्वेशन पाएगा और मुस्लिम जुल्हा है तो रिजर्वेशन पाएगा। हमारी ये समस्या है। हिंदू धोबी वो भी रिजर्वेशन ले रहा है, मुसलमान धोबी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा और हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमें हिस्सेदारी नहीं। आने वाले समय में जो आपकी संस्था है उसके द्वारा आगे किस तरह का कार्य किया जाएगा? हम एकजुट होंगे, अपनी कौम को जगाना काम कर रहे हैं, अपनी कौम को जगाएंगे और हमारी कौम जाग चुकी है और यहाँ नहीं पूरे राष्ट्र में हमारी कौम जाग चुकी है। पसमानदा 85% पसमानदा समाज के लोग, और हम लोगों ने मेहनत करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मकसूद अंसारी साहब ने इस कौम को, जो पसमानदा कौम है, उन्हें जगाने का काम किया और उन्हें जगा दिया है। और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा राष्ट्र होगा, पता लगेगा कि ये कौम इतनी इकट्ठा कैसे हुई। अभी तक कितने पसमानदा मुसलमान आपसे जुड़े हुए हैं संस्था? हमारी संस्था से पूरे प्रदेश में हमारा संगठन, एक जिले में हमारा कम से कम 100 पदाधिकारियों का संगठन है और पूरे प्रदेश में हमने संगठन तैयार कर दिया है और पूरे राष्ट्र में हमारा संगठन तैयार हो जाएगा। बिहार में संगठन हमारा तैयार हो गया है, दिल्ली में संगठन हमने तैयार कर दिया है, 2-3 संगठन तैयार हो गया।